दोस्तों, ये कहानी आपको एक अच्छा सबक देगी, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसे इस बात का पता चल जाता है कि उसकी जिंदगी नरक बन चुकी है। जैसे भूख के लिए खाना जरूरी होता है, वैसे ही शरीर के लिए पति का होना भी जरूरी है। विधवा औरत का दुख कोई नहीं समझता। किसी को देखो मत, किसी को घूरो मत, फुल ढके हुए कपड़े पहनो, लेकिन फिर वह सब मत करना। लेकिन समाज के इस नियम को मैंने तोड़कर अपनी सुंदरता को बरकरार रखा और अपने पति के जाने के बाद जो मन में था वही किया। मेरे ससुराल में जेठ जी और ससुर जी रहते थे। जेठ जी की पत्नी उस टाइम मायके गई हुई थी और मेरे घर में ससुर तो थे, लेकिन मेरे सास नहीं थी। मेरी शादी को 2 वर्ष ही हुए थे जब मेरे पति चल बसे थे और मेरी जिंदगी बिल्कुल सुनी सुनी हो गई है। अभी तो मेरी उम्र 23 साल थी। मेरा नाम संध्या है और मैं बचपन से बहुत बिंदास थी और मैं ससुराल में भी बिंदास थी। मेरे पति मुझे किसी चीज से रोकते टोकते नहीं थे। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन ऊपर वाले को शायद हमारा प्यार मंजूर नहीं था और मैं अकेली रह गई। और मैं ज्यादातर कहानियां पढ़ा करती थी और अपने दिल को बहला लेती थी, और मैं कर भी क्या सकती थी। हमारे घर में रोज लकी सिंह नाम के एक दूध वाले भैया आते थे। वह मेरे घर दूध देने आते थे। वह सुबह 6 बजे आते थे। उस टाइम मेरे ससुर जी बाहर टहलने चले जाया करते थे और मेरे जेठ जी 8 बजे से पहले कभी नहीं उठते थे, और यही मेरे पास सही समय था। और मैं धीरे धीरे दूध वाले भैया से हंसी मजाक करने लगी और मैं रोज नए नए कपड़े पहनकर उस भैया के पास दूध लेने चली जाती थी। दूध वाला भैया मुझे बड़े प्यार से देखता और बोलता, भाभी आप बहुत ही अच्छी हो। मैं बोली, क्या अच्छी हूँ? वह बोले, आप बहुत ही सुंदर हो। उसके बाद हम दोनों के बीच जोरदार मैच हुआ और दूध वाले भैया ने मेरा बूरा चाट चाट कर साफ कर दिया और फिर से अपना अंदर डाल दिया। फिर मैं आई 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 आ आ आ आ और फिर हम लोग मिलते रहते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा।